दोस्तों जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम के बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली चुनाव के लिए मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में आयोजित सभा में आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया है कि इस विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की करारी हार होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनता के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाते हुए उन्हीं की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2025-2026 काम बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे ही अपने आवास से बाहर निकली, सबकी निगाहें उनकी साड़ी पर आकर टिक गई। सीतारमण ने मधुबनी प्रिंटिंग वाली साड़ी पहनकर रखी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार का 11वां और बतौर वित्त मंत्री 8वीं बार बजट पेश किया। बजट में सीतारमण ने कई ऐतिहासिक घोषणाएं की है। इसमें मिडिल क्लास को 12 लाख तक की इनकम और इनकम टैक्स से छूट सबसे बड़ी घोषणा रही। कांग्रेस ने केंद्रीय बजट में अर्थव्यवस्था से जुड़े संकट के समाधान के लिए कुछ नहीं होने का आरोप लगाया और कहा है कि गोली लगने के घाव पर मलहम पट्टी की गई है। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सहयोगी केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने केंद्रीय बजट को संपूर्ण बजट बताते हुए इसी की सराहना की और कहा कि इसमें हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। मोदी सरकार के बजट 2025 से पर सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया है कि केंद्रीय बजट को बिहार और सहयोगियों का बजट बना दिया है। संसद में बजट पेश करते वक्त बिहार को लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। 5 फरवरी को होने वाले मतदान से पहले सपा ने भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। सपा ने दावा किया है कि बीजेपी के दबाव रिटर्निंग ऑफिसर सपा समर्थकों को मतदान पर्ची नहीं दे रहा है। आम बजट 2025-2026 में यूं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सभी क्षेत्रों को जगह देने की कोशिश की, लेकिन कुछ सेक्टर के लिए बड़ी बातें कही गई है और यह वैसे क्षेत्र है जिसका लगभग हर आम भारतीय परिवारों से गहरा नाता रहने वाला है। यूक्रेन के शहरों और नगरों पर रात में रूस के ड्रोन मिसाइल हमले में कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने यह जानकारी दी। गुजरात बीजेपी को झटका देते हुए कई नेताओं ने आज आप ज्वाइन कर ली है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं का आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना, ये दिखता है कि अब खुद बीजेपी के लोगों को भी अपनी पार्टी से कोई उम्मीद नहीं रही। बिहार में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी है। अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर बिहार में और ठंड बढ़ने की संभावना है। दरअसल 2 फरवरी को मुजफ्फरपुर समेत पूरे उत्तर बिहार में चक्रवाती का असर दिखने वाला है। मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के कल्याण के लिए काम कर रही है। इसके तहत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए शुरू की गई पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत विद्यार्थियों को करोड़ों रुपए वितरित किए गए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने केंद्र सरकार की ओर से पेश बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि ये जनता का बजट है और इससे किसानों, युवाओं और महिलाओं को फायदा पहुंचेगा।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 से 26 संसद में पेश किया और इसमें कई सेक्टर के साथ रियल्टी सेक्टर के लिए भी कुछ ऐलान किया। इसमें सर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के पशु का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट भाषण के दौरान एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई है। इसमें सदन में खुशी की लहर दौड़ गई है। सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल थे, इस घोषणा से काफी खुश हुए और कुछ सदनों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। भारतीय जनता पार्टी भाजपा दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान को तेज करने के मकसद से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग के सांसदों को विभिन्न क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंप रही है। बलूचिस्तान प्रांत के दक्षिण पश्चिम हिस्से में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच भीषण मुठभेड़ में पाकिस्तानी सेना के 18 सुरक्षाकर्मी और 12 आतंकी मारे गए। यह घटना 31 जनवरी और 1 फरवरी की रात को कलाती जिले के मंगूचार क्षेत्र में हुई थी। राजस्थान सरकार ने अपने प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए 53 IAS, 24 IPS, 34 IFS और 113 RAS अधिकारियों के ट्रांसफर का आदेश दिया है। राज्य के कार्मिक विभाग ने शुक्रवार रात विभिन्न आदेश जारी कर अफसरों के तबादले की जानकारी दी। सुधार ही विकास के इंजन बनेंगे, इस मंत्री के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के वित्त व गैर वित्त सेक्टरों में कई तरह के सुधारों का ऐलान किया है। कोविड महामारी के बाद भारतीय बीमा सेक्टर के जबरदस्त प्रदर्शन को देखते हुए वित्त मंत्री ने इसमें विदेशी निवेश की सीमा को मौजूदा 74% से 100% करने की घोषणा की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज शाम को वह सदन बाजार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रस्तावित रैली को संबोधित किया। इससे पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चांदनी चौक में रैली को संबोधित किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया। इसी बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, टेक्नोलॉजी और रोजगार से जुड़े कई अहम ऐलान किए गए। राष्ट्रीय जनता दल राजग के नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग की सरकार केंद्र बजट में सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है तथा पहले की गई घोषणाओं को नया बताकर फिर से पेश कर रही है। आम आदमी पार्टी आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वह इसी बात से निराशा है कि अरबपतियों के लिए ऋण माफी को समाप्त करने तथा बचाई गई धनराशि को मध्य वर्ग और किसानों पर खर्च करने के उनके सुझाव को केंद्रीय बजट 2025-2026 में पूरा नहीं किया गया।